Welcome to Coding Gyan. Bootstrap 5 Alpha has arrived with quite new advancements. So today we will be creating the single page website using Bootstrap 5. So let's start. अब Bootstrap 5 की वेबसाइट खोलते हैं. यहाँ पर न्यू कस्टमाइज सेक्शन पर क्लिक करा. गेटिंग स्टार्टेड के अंदर गए, इंट्रोडक्शन के अंदर गए. अब CDN इंक्लूड करना सीखेंगे, तो उसके लिए जो ये सबसे पहली CSS वाली फाइल है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. या यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया. एंड सिमिलरली अब हमें JS की ये जो 2 स्क्रिप्ट टैग्स हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया और बॉडी सेक्शन के अंदर यहाँ पर प्लेस कर दिया. अब क्या करेंगे, ये नैव बार जो आपको ऊपर दिख रहा है, सबसे पहले ये क्रिएट करना सीखेंगे. सो नैव टैग दिया और क्लास दी नैव बार -expand. अब मैं यहाँ पर ज़्यादा बूटस्ट्रैप यहाँ पर समझाने नहीं बैठ जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 4 की जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पर डली हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हो. और जो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर चेंजेस आए हैं थोड़े बहुत, वो ज़रूर मैं एक्सप्लेन करूँगी. टैग दिया, क्लास दी कंटेनर फ्लूइड, इसके अंदर लिंक क्रिएट करेंगे. एक लोगो बनाने जा रहे हैं. टेक्स्ट का कलर लाइट रखेंगे और यहाँ पर लिंक दे दिया, लिंक को पाथ दे दिया. इसके अंदर इमेज आएगी. मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ कौन सी इंक्लूड करेंगे हम. So this is the image. इसकी विड्थ और हाइट को भी सेट कर देंगे. दे दी 70 एंड हाइट दे दी 45. और यहाँ पर थोड़ी सी CSS का भी यूज़ कर रहे हैं. मिक्स ब्लेंड बोर्ड प्रॉपर्टी को वैल्यू दे दी लाइटन. इमेज की अलाइनमेंट को सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप. टॉप पर अलाइन कर देंगे. को एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी. अब एक टेक्स्ट दे दिया स्नीकर्स. एक CSS फाइल क्रिएट करेंगे, style5.css. और इसके अंदर जहाँ पर ये B क्लास दी थी, आप देख ही सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं. ब्राउज़र पर खोल के देखते हैं इसे. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो कुछ शो ही नहीं हो रहा है. कि ये देखिए, मैंने यहाँ पर B क्लास तो दी ही नहीं हुई ना. स्टाइलिंग कर दी बट क्लास देना भूल गई. स्टाइल वाली फाइल को भी तो इंक्लूड करेंगे ना. ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी.
तो आपको दिख रहा होगा एक नैव बार हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर ही मेरा आइकन है और ये मेरी इमेज है। अब ये जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। बटन टैग दिया और टाइप को वैल्यू दे दी बटन। एक टॉगलेबल आइकन बना रहे हैं हम। क्लास दी नैव बार हाइफन टॉगलर और उसका कलर सेट कर दिया लाइट। डाटा टॉगल एट्रीब्यूट दिया और उसको वैल्यू दे दी कोलैप्स। एक डाटा टारगेट एट्रीब्यूट भी देंगे और उसको एक आईडी दे देते हैं, जैसे कि एफ आई डी दे दी या डी आई डी दे देते हैं। इसके अंदर स्पैन टैग क्रिएट कर लिया। और क्लास दी navbar हाइफन टॉगलर हाइफन आइकन। अब एक div टैग दिया इस बटन टैग के नीचे और क्लास दी एक कोलैप्सिबल navbar बनाना है, इसलिए कोलैप्स क्लास दी और उसके साथ navbar हाइफन कोलैप्स। और अब यहाँ पर आईडी वो मेंशन करेंगे जो ऊपर हमने कोलैप्सिबल आइकन को यहाँ पर आईडी दी थी ना, डाटा टारगेट में जो दी थी हैश डी। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली। क्लास दी navbar हाइफन nav, इसको मार्जिन लेफ्ट से कुछ दे देंगे। बॉटम से मार्जिन दी। अब आइटम्स क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर लिंक क्रिएट कर लिया। nav हाइफन लिंक एक्टिव टेक्स्ट हाइफन लाइट href इज इक्वल टू हैश। सो देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होम लिंक हमने क्रिएट कर लिया है। बाकी के जो ये लिंक्स है बैचलर बूट शू ये सब भी क्रिएट करेंगे। अब एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। nav हाइफन आइटम हाइफन ड्रॉप डाउन और इसके अंदर एंकर टैग दे के क्लास दे दी nav हाइफन लिंक ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल टेक्स्ट हाइफन लाइट इसको एक आईडी दे देते हैं D1। डाटा टॉगल एट्रीब्यूट दिया और वैल्यू दे दी ड्रॉप डाउन और यहाँ टाइप कर दिया बैचलर।
एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे फिर से। क्लास दी ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू, एक एट्रीब्यूट देंगे एरिया हाइफन लेबल बाय, और इसको वैल्यू देंगे जो ऊपर हमने आईडी दे रखी है D1। यहाँ जहाँ पर डाटा टॉगल एट्रीब्यूट दे रखा है वहाँ पर एक और चीज़ भी हमें करनी होगी। यहाँ रोल को वैल्यू दे देते हैं बटन, वैसे तो ज़रूरी नहीं है बट फिर भी चलो दे देते हैं। और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट देंगे एरिया हाइफन एक्सपैंडेड इज इक्वल टू फॉल्स। लिस्ट टैग दिया और नैव आइटम्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्लास दे दी नैव हाइफन आइटम, नैव आइटम नहीं सॉरी ड्रॉप डाउन आइटम्स क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पर क्लास देनी होगी ड्रॉप डाउन हाइफन आइटम। एक गलती कर दी है, हमें तो एंकर टैग के अंदर ये क्लास देनी थी ना, हमने लिस्ट टैग के अंदर दे दी थी। और लिंक को पाथ दे दिया हैश एक्शन। अनदर एक्शन, अब एक डिवाइडर क्रिएट करेंगे, उसके लिए लिस्ट टैग के अंदर टैग दिया HR और उसको क्लास दे दी ड्रॉप डाउन हाइफन डिवाइडर। something else here, जो एक्स्ट्रा लिस्ट टैग्स दिए हुए हैं ये हटा देते हैं। एंड नाउ लेट्स सी, ये देखिए एक ड्रॉप डाउन हमने क्रिएट कर लिया है। सिमिलरली जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है बूट शू नाम का भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, वो भी क्रिएट करेंगे। बस उसके लिए ये सब कुछ लिस्ट टैग क्लोज करना होगा। कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट करा, बस बैचलर की जगह कर दिया बूट शो। एक और ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर लिया। ये जो नाबार का बैकग्राउंड कलर है ये वैसा तो लग ही नहीं रहा जैसा हमारा ओरिजिनल वेबसाइट का है, उसके लिए कलर को यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो style5.css फाइल के अंदर गए और यहाँ पर ब्लैक की जगह करा, एक हेक्सा कोड दे दिया 1C 1B 1B। ये क्या कलर तो चेंज लग ही नहीं रहा ना कि चेंज हुआ है। ये आई गेस चेंज हो गया है, एक्चुअली ब्लैक कलर इस कलर में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब कैराउजल क्रिएट करना सीखेंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं
यहाँ nav टैग के नीचे एक हेडर टैग बना लिया। div टैग दिया और आईडी दे दी सी, क्लास दी carousel slide, डाटा राइट एट्रीब्यूट दिया और वैल्यू दे दी carousel, एक और div टैग दिया और क्लास दी carousel inner। carousel हाइफन कंटेंट हाइफन आइटम और यहाँ एक्टिव सेट कर दिया। इमेज टैग दिया और यहाँ पर पाथ दे देते हैं शो 94.png और क्लास दी डी हाइफन ब्लॉक, विड्थ को सेट कर दिया 200 और ऑल्ट को एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। देखते हैं कि अभी तक क्या हुआ है। ये देख ही सकते हैं आप कि एक यहाँ बैकग्राउंड इमेज, बट अभी हमारा carousel तो क्रिएट ही नहीं हुआ ना, हमें बाकी इमेज ये है ना, हमने अभी इंडिकेटर्स ऐड करे हैं जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और इसकी विड्थ को भी, इसकी हाइट को भी सेट करना होगा। अब बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट खोलते हैं। यहाँ पर न्यू कस्टमाइज सेक्शन पर क्लिक करा, गेटिंग स्टार्टेड के अंदर गए, इंट्रोडक्शन के अंदर गए। अब सीडीएन इंक्लूड करना सीखेंगे, तो उसके लिए जो ये सबसे पहली CSS वाली फाइल है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर हेड सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया। एंड सिमिलरली अब हमें JS की ये जो 2 स्क्रिप्ट टैग्स हैं यहाँ से कॉपी कर लिया और बॉडी सेक्शन के अंदर यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, ये nav बार जो आपको ऊपर दिख रहा है, सबसे पहले ये क्रिएट करना सीखेंगे। अब style.css फाइल खोली और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर सेम CSS प्रॉपर्टीज लगाने के एस्ट्रिक दिया, यहाँ पर मार्जिन दे दी 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग border box and font family font size 20 पिक्सल। अब जहाँ पर हमने क्लास दी हुई है carousel आइटम, देख ही सकते हैं, उसके ऊपर स्टाइलिंग करेंगे। विड्थ सेट कर दी टू 100% और हाइट सेट कर दी 88 VH। देखते हैं कि क्या फ़र्क आया है। ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर हाइट रिड्यूस हो चुकी है। अब carousel कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसके लिए एक div टैग क्रिएट कर लिया और क्लास दे दी carousel हाइफन कंटेंट और पैराग्राफ टैग दिया
और क्लास दी टेक्स्ट हाइफन डार्क, यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया नाइक। एक क्लास दे देंगे n, फॉन्ट साइज दिया 48 पिक्सल, और फॉन्ट वेट सेट करा टू बोल्ड। इसके बाद स्पैन टैग दिया, क्लास दी f। सिमिलरली एक और स्पैन टैग क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर क्लास सेट कर दी टू f1 हाइपर अडैप्ट। $110.98। और अब यहाँ पर जहाँ पर हमने carousel कंटेंट क्लास दी हुई है उसके लिए भी स्टाइलिंग कर लेंगे, डॉट carousel कंटेंट, पोजिशन एब्सोल्यूट, बॉटम 90%, टॉप 24%, लेफ्ट 55%, z इंडेक्स को वैल्यू दी 2 और टेक्स्ट शैडो भी देंगे 0, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफसेट दिए और कलर देते हैं 0,0,0.6। सो देखते हैं, अभी हमने क्लासेस जो F1 है उनको अभी स्टाइल नहीं किया है, तो देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो अभी हमें जो टेक्स्ट है आप देख सकते हैं, ये दिख ही नहीं रहा ना हाइपर अडैप्ट, क्योंकि इसको स्टाइल करना है अभी। उसके लिए जो क्लास F है यहाँ पर दी, फॉन्ट साइज दिया 60 पिक्सल, फॉन्ट वेट दे दिया बोल्ड, और जो टेक्स्ट का कलर है वो सेट कर दिया टू वाइट। और जो क्लास F1 है उसको भी स्टाइलिंग दे देते हैं, #30BFEC, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड। ये देखिए, यहाँ पर ब्रेक टैग लगा देते हैं और यहाँ पर 2 ब्रेक टैग्स लगा देंगे। अब एक बटन क्रिएट करेंगे, टाइप को वैल्यू दी बटन, क्लास दी btn हाइफन आउटलाइन हाइफन इन्फो राउंडेड पिल। टेक्स्ट का कलर लाइट सेट कर दिया और F2 क्लास दे दी। इसके अंदर एक और डिव टैग क्रिएट कर लिया, और यहाँ प्लस आइकन दिया,
क्लास दे दी T2, और इसको क्लास दी T, और यहाँ पर टाइप कर लिया कार्ट। तो अब हमें किन कहाँ पर स्टाइलिंग करनी है, एक तो क्लास F2 देते हैं, विड्थ दे दी 152 पिक्सल और हाइट दे दी 55 पिक्सल। अब F2 के बाद क्लास T2, विड्थ दी 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया #30 BFEC, हाइट भी सेट कर दी 40 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल एंड मार्जिन लेफ्ट -10 पिक्सल। अब क्लास दे दी T, इसके अंदर फॉन्ट साइज दे दिया 30 पिक्सल, मार्जिन टॉप दे दिया -40 पिक्सल। सो लेट्स सी, ये देखिए अब अच्छे से हमें ये दिख रहा है ना, जैसे हमारा यहाँ पर ओरिजिनल है। ये देखिए अब ये जो बाकी के आइटम्स हैं, बाकी के जो कैराउजल आइटम्स हैं वो भी बना लेंगे। अब इमेजेस के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेफ्ट और राइट कंट्रोल्स हैं वो ऐड करेंगे। उसके लिए एंकर टैग दिया और क्लास दे दी कैराउजल -कंट्रोल -प्रीवियस, जो प्रीवियस इमेज को रेफर करेगा। और यहाँ पर पाथ के अंदर क्या करेंगे, जो ऊपर आईडी दिया ना हमने C, वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे और रोल को वैल्यू दे दी बटन। डाटा -स्लाइड एट्रीब्यूट दिया और उसको वैल्यू दे दी प्रीवियस। स्पैन टैग दिया और क्लास दे दी कैराउजल -कंट्रोल -प्रीवियस -आइकन, और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दे दिया एरिया -हिडन इज इक्वल टू ट्रू। और स्पैन टैग दिया फिर से और यहाँ पर टाइप कर लिया प्रीवियस और क्लास दे दी और स्क्रीन रीडर्स ओनली, इसलिए SR-ओनली क्लास दी। अब इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट करा और यहाँ पर प्रीवियस की जगह करना होगा बस नेक्स्ट, और यहाँ पर डाटा स्लाइड में जहाँ पर हमने प्रीवियस वैल्यू दी हुई है वहाँ पर नेक्स्ट देंगे वैल्यू, और यहाँ पर प्रीवियस की जगह नेक्स्ट कर दिया और यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर भी चेंज करा। सो लेट्स सी, ये देखिए 2 आइकन्स आ गए हैं यहाँ पर, बट अभी क्या हुआ, यहाँ पर कोई हमने इमेज ही नहीं दी ना आगे, इसलिए यहाँ पर क्लिक करने से क्या कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं इसी को ही
कॉपी कर लूँ और पेस्ट करके एक्टिव यहाँ से हटा दूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये क्या, कैन नॉट गेट स्लैश सी। देखते हैं कि क्या गलती कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये सी की गलती आ रही है क्योंकि हमने ऊपर आईडी दे रखी थी सी, तो यहाँ पर हमें हैश सी करना पड़ेगा ना, इतनी बड़ा ब्लंडर करा है। ये देखिए अब सेम ही इमेज शो हो रही है ना, तो चेंज कर लेंगे। यहाँ पर 94 के बजाय 104 करा, और सिमिलरली 104 के बजाय कर दिया 106। अब देखेंगे तो इमेज तो हमारी, ये क्या, यहाँ पर तो इमेज ही नहीं आई है थर्ड वाली। पहले यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, हाइपर अडेप्ट की जगह हाइप बीस्ट। और यहाँ पर 110 की जगह कर दिया 100, और बाकी सब तो सेम ही रहेगा। सो ये देखिए अब थर्ड इमेज क्यों नहीं आ रही है, उसके लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी करा और इस वाले डिव टैग के अंडर प्लेस करा। ये देखिए अब थर्ड वाली जो इमेज है वो भी आ रही है। ये जो थर्ड कैराउजल आइटम है ना, वहाँ पर टेक्स्ट के अंदर यहाँ कुछ चेंज करना होगा। 95.98 कर दिया। अब देखेंगे, सो ये देखिए आपको चेंज तो दिख ही रहा होगा। अब कैराउजल तो हमने क्रिएट कर लिया है, बट उसके अंदर जो ये इमेज है और जो ये टेक्स्ट है वो भी तो क्रिएट करना होगा ना। तो उसके लिए एक डिव टैग दिया और क्लास दी कंटेनर, और मार्जिन दे देंगे टॉप से, और इसके अंदर डिव टैग दे दिया और क्लास दे दी रो, और मार्जिन दे देंगे लेफ्ट से 5। क्लास दे दी कॉलम -LG -6, कॉल -MD -6, कॉल -12। और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, एक ब्रेक पॉइंट होता है XXL जो कि बूटस्ट्रैप 5 ने इंट्रोड्यूस करा है। बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हमने SM, LG, MD इन सब के बारे में बात करी थी, है ना। तो ये भी एक चेंज है जो इंट्रोड्यूस हुआ है। और मार्जिन वर्टिकल दी -5, इसके अंदर हेडिंग टैग दे दिया और क्लास दे दी my-5 डिस्प्ले -4, और यहाँ पर स्टाइल के अंदर वैल्यू दे दी फॉन्ट वेट बोल्ड, नेवर स्टॉप। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहते हैं हम, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है इस टेक्स्ट के अंडर में। उसके लिए HR टैग दे दिया
और यहाँ पर क्लास दे दी, विड्थ दे दी 25 और लेफ्ट से मार्जिन दे दी 4। सो देखते हैं कि ये टेक्स्ट आ रहा है, ये देखिए, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ रही है जैसे कि आपको दिख रही होगी यहाँ पर। पैराग्राफ टैग दे दिया और इसको क्लास दे दी डिस्प्ले -6। स्टाइल के अंदर फॉन्ट वेट को वैल्यू दे दी बोल्ड। पुश दी लिमिट्स ऑफ दी इम्पॉसिबल। एक बटन भी क्रिएट करेंगे। टाइप को वैल्यू दे दी बटन। और आपको मैं एक चीज़ बताना ही भूल गई थी, ऊपर जो हमने, आप देख सकते हैं ना कैराउजल के अंदर ये जो बटन क्रिएट करा था हमने, वहां पर हमने क्लास दी थी राउंडेड पेल। ये भी बूटस्ट्रैप 5 ने इंट्रोड्यूस करी है, राउंडेड पेल क्लास। अब क्लास देते हैं btn हाइफन डार्क, टेक्स्ट को कलर दे दिया वाइट और राउंडेड पेल क्लास भी दी। और यहाँ पर टाइप कर दिया बाय नाउ। तो ये देखिए हमने वैसा ही, बस अब यहाँ पर इमेज प्लेस करनी है। उसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ प्लेस कर दिया। ये सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हटा दिया। और फिगर टैग का यूज़ करेंगे, इसके अंदर इमेज को प्लेस करेंगे। इमेज का पाथ दे देते हैं man1.png और क्लास दे दी इमेज हाइफन फ्लूइड और मार्जिन दे देंगे टॉप से 5। सो अब देखते हैं, ये देखिए ये वैसे ही लग रहा है ना जैसे हमारी यहाँ ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर है। अब बस हमारा लास्ट पार्ट रह गया है, ये हमें कार्ड्स क्रिएट करने हैं। सो यहाँ पर सेक्शन टैग दिया और अब क्या करेंगे, इसको एक क्लास दे देते हैं my-5। इसके अंदर डिफ टैग क्रिएट करा और क्लास दी टेक्स्ट हाइफन राइट और राइट से मार्जिन दे दी। अब इसके अंदर पैराग्राफ टैग क्रिएट करा और इसको क्लास दी डिस्प्ले -6 एवरीवन। इसी को कॉपी कर लिया, टेक्स्ट को कलर दे देंगे और यहाँ पर एवरीवन की जगह कर दिया नाइकेट। सो ये देखिए आप देख सकते हैं ना यहाँ पर टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब कार्ड्स क्रिएट करेंगे, उसके लिए एक और डिफ टैग बनाया और उसको क्लास दे देते हैं कंटेनर और इसके अंदर फर्दर क्लास दी कार्ट हाइफन ग्रुप। डिफ क्लास इज इक्वल टू कार्ट और इसको स्टाइल दे देंगे विथ 40 REM। बूटस्ट्रैप 5 ने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में REM को भी इंट्रोड्यूस करा है।
अब इसके अंदर इमेज टैग देते हैं और इमेज का पाथ दे दिया नाइक 6.png और क्लास दे दी कार्ट हाइफन इमेज हाइफन टॉप, ऑल्ट के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। अब डिफ टैग दिया और क्लास दी। अब ये कार्ड बॉडी क्रिएट कर रहे हैं हम और यहाँ पर स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं FD3838। अब क्योंकि मुझे ऐसे टाइप का कलर चाहिए था, नो डाउट मैं बूटस्ट्रैप के कलर क्लासेस को यूज़ कर सकती थी, बट मुझे उसमें ऐसे टाइप का कलर ना मिलता, इसीलिए हमने यहाँ पर स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर मेंशन करा है। H5 टैग दिया और क्लास दे दी कार्ट हाइफन टाइटल, टेक्स्ट को कलर दे दिया लाइट, प्रेस्टो ब्लैक। यहाँ पर H5 की जगह कर दिया पैराग्राफ टैग, यहाँ पर टाइटल की जगह कार्ड हाइफन टेक्स्ट, $130। बटन टैग दे दिया और क्लास दी BTN हाइफन लाइट राउंडेड हाइफन पिल, टेक्स्ट हाइफन डेंजर और मार्जिन दे दी लेफ्ट से 5। अब इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं, बस यहाँ कलर के अंदर चेंज करना होगा और यहाँ पर इमेज का पाथ भी नाइक 6 की जगह 97.png देना होगा। FBBC1A और यहाँ पर ब्लैक की जगह कर दिया प्रेस्टो येलो एंड सिमिलरली इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर कलर चेंज कर दिया 33030 और यहाँ पर नाइक 7 की जगह कर दिया नाइक 11। प्रेस्टो ब्लू। सो देखते हैं कि अब क्या दिख रहा है हमें। अब इनके बीच में हमें गैप को भी क्रिएट करना है ना, इन कार्ड्स के बीच में, और प्लस कुछ मार्जिन भी देनी है। तो उसके लिए यहाँ पर जहाँ पर क्लास कार्ड दी हुई है वहाँ पर मार्जिन बॉटम देंगे कुछ -5। और यहाँ पर लेफ्ट से मार्जिन दे दी 5 और टॉप से भी दे दी 5। सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट से मार्जिन दी और बॉटम से भी दे दी। सो नाउ लेट्स सी। तो हमने एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर सिंगल पेज वेबसाइट यूजिंग बूटस्ट्रैप। 1 मिनट, हमने एक चीज़ तो करी नहीं, यहाँ पर नैव बार के अंदर सिर्फ 3 आइटम्स हैं, है ना। उसके लिए क्या करना होगा, इसी को कॉपी कर लिया
यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ होम के बजाय करना होगा एसेंट और यहाँ पर करना होगा एक्रोन और बस अब यहाँ पर एंड में रनिंग। ये तो सब सेपरेट हो गया ना। सो लेट्स सी हमने कोई गलती करी है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग्स के अंदर देने थे। देखते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है। सो गलती ये होगी थी, जैसे कि आप यहाँ पर रेड देख भी सकते हैं, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया और यहाँ से ये क्लोजिंग एंकर टैग हटा दिया। सो ये देखिए अब ये सेपरेटेड भी नहीं है और ये क्या यहाँ पर ये रनिंग तो दिख ही नहीं रहा ना हमें, क्योंकि ये एंकर टैग के अंदर आएगा, ये बाहर लिखा हुआ है। देख सकते हैं अब सब कुछ कंप्लीट है। सो थैंक यू गाइस, होप सो आप अच्छे से ये वेबसाइट क्रिएट करना सीख पाए और बूटस्ट्रैप के जो मैंने चेंजेस मेंशन करे हैं उन्हें भी आपने अच्छे से समझा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।